नमस्कार दोस्तों। आज का जो विषय रहेगा भारत के शिक्षा व्यवस्था के ऊपर रहेगा। नई शिक्षा नीति 2020। भारत जो कभी विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, जहां नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसे ज्ञान के केंद्र थे, लेकिन समय के साथ हमारी शिक्षा प्रणाली ने अपना मूल स्वरूप खो दिया। पर अब एक नई उम्मीद ने जन्म लिया है, जिसको हम लोग अभी नई शिक्षा नीति के नाम से जानते हैं। यह नीति न केवल हमारी पुरानी गौरवशाली परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने वाली एक आधुनिक दृष्टि भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में इतने सालों से क्या कमी थी? क्यों लाखों छात्र डिग्रियां लेकर भी बेरोजगार रह जाते थे? और क्यों हमारा फोकस रचनात्मकता और नवाचार की बजाय रट्टा मारने पर? एनईपी 2020 इस सभी सवालों का जवाब। यह सिर्फ एक नीति नहीं है, यह एक क्रांति है जो भारतीय शिक्षा प्रणाली को एक नई दिशा में ले जाएगी। शिक्षा नीति 2020 के जरिए सरकार ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को जड़ों से बदलने की कोशिश की है। यह न केवल बच्चों की शिक्षा का प्रारंभिक वर्षों को मजबूत करती है, बल्कि उन्हें भविष्य के लिए भी तैयार करती है। इन नीति में क्या क्या खास है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये नीति में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का स्वरूप बदलने से लेकर मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने तक और डिजिटल युग के अनुरूप नई तकनीकों को शामिल करने से लेकर छात्रों की रचनात्मक और व्यवहारिकता की ओर प्रेरित करने। एनईपी जो 2020 है, शिक्षा को न केवल डिग्री हासिल करने का माध्यम, बल्कि जीवन जीने का तरीका बताती है। हम आपको नई शिक्षा नीति 2020 का हर पहलू आप लोगों को विस्तार से बताया जाएगा, समझाया जाएगा। सभी दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि इसका हर एक पहलू को ध्यान से और देखें और समझें, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज दोस्तों इसको शेयर करें, लाइक करें, और साथ साथ आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे मन में कई सवाल है, जैसे मैं बता रहा हूँ इसका उद्देश्य क्या है, इसमें किए गए बदलाव छात्रों, शिक्षकों और देश के लिए कितना उपयोगी है, और कैसे यह नीति भारत को एक बार फिर शिक्षा का वैश्विक केंद्र बना सकता है। तो अंत तक वीडियो को देखिए, क्योंकि ये न केवल आपकी जानकारी बढ़ाएगा, बल्कि आपके सोचने के नजरिए को भी बदल देगा। चलिए इस क्रांति की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 कैसे हमारे जीवन और हमारे देश को बदलने वाली। इसका 6 स्टेज में सब पढ़ेंगे हम लोग। शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य शिक्षा को ऐसी दिशा देना है जो 21वीं सदी की चुनौतियों का समाधान कर सके। इसका लक्ष्य भारत को न केवल एक ज्ञान प्रधान समाज बनाना है, बल्कि इसे वैश्विक शिक्षा का केंद्र, ग्लोबल नॉलेज हब के रूप में भी भारत को इसको स्थापित करना है। तो इसका पूरी विस्तार आप लोगों को बताएंगे, और मैं आप लोगों को पहले से ही बता दे रहा हूँ, इसको मैं 6 स्टेज में डिवाइड कर दिया हूँ। 6 स्टेज धीरे धीरे हम लोग स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ऐसे कर करके 6 स्टेज तक समझेंगे भारतीय नई शिक्षा नीति 2020। एनईपी 2020 को बनाने के लिए MHRD जो है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी और ड्राफ्टिंग द न्यू एजुकेशन पॉलिसी का गठन किया। इस पॉलिसी को तैयार करने में कई प्रमुख व्यक्तियों और समिति का योगदान था। सबसे पहला मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, कस्तूरी रंगन कमेटी। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो एनईपी 2020 के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ये कमेटी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के
ये पूर्व चेयरमैन थे, डॉक्टर कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में बनी ये कमेटी ने जून 2017 में अपना काम शुरू किया और कई राउंड के डिस्कशन के बाद ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार हो गई। कस्तूरीरंगन समिति का एक विशेष और शिक्षा के अलग अलग क्षेत्रों में प्रमुख व्यक्ति सम्मिलित थे। कुछ प्रसिद्ध सदस्य थे जैसे प्रोफेसर वसुधा कामत, शिक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। उसके साथ साथ थे प्रोफेसर M.K. श्रीधर, जो हायर एजुकेशन और करिकुलम डेवलपमेंट में प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उसके साथ साथ थे प्रोफेसर मंजुल भार्गव। मंजुल भार्गव एक प्रसिद्ध मैथमेटिशियन जो करिकुलम रिफॉर्म के लिए समिति का सदस्य। उसके साथ साथ थे डॉक्टर रामशंकर पुरी, एग्रीकल्चरल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन के विशेषज्ञ थे। उसके साथ साथ और एक व्यक्ति थे जिनका नाम कृष्णा मोहन त्रिपाठी था, समिति के एक अनुयोगी और शिक्षा प्रशासन में योगदान देने वाले। पॉलिसी बनाने से पहले समिति ने प्रसिद्ध जैसे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा विशेषज्ञों, साथ साथ एनजीओ और समाज के विभिन्न अंगों से कंसल्टेशन किए थे। नीति आयोग और एनसीईआरटी का भी इसमें योगदान रहा। ड्राफ्ट एनईपी 2019 को पब्लिश करने के बाद पब्लिक फीडबैक लिया गया, जो फाइनल वर्जन में शामिल किया गया। लास्ट में इसको यूनियन कैबिनेट एनईपी 2020 को 29 जुलाई 2020 को मोदी सरकार के कैबिनेट ने मंजूर दी थी। पॉलिसी को बनाने में पीएम नरेंद्र मोदी, एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल और हायर एजुकेशन सेक्रेटरी जो थे अमित खरे, इनका भी योगदान इसमें रहा है। एनईपी 2020 एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जो स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक, उसके साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग और डिजिटल लर्निंग तक के विभिन्न पहलुओं पर फोकस करती है। पॉलिसी का एम्स 2040 तक भारत के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने और सुदृढ़ बनाना है। तो दोस्तों, आप लोग स्किप मत कीजिएगा वीडियो में आप लोग पूरा देखिए। एनईपी का पूरा डिटेल्स में बताया गया है और इसका जो स्टेज है 6 तक स्टेज पूरा वर्णित है। पूरा मैं डिस्कशन करूंगा। आप लोगों को कैसा लगा लास्ट में आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों को, भारत के जितने भी राज्य से, जितने भी केंद्र शासित अंचल से जितने भी शिक्षक हैं, साथ साथ जितने भी बुद्धिजीवी हैं, सबको रिक्वेस्ट है कि एनईपी 2020 का वीडियो को पूरी तरह देखें और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसका स्टेज वाइज। एनईपी का मुख्य उद्देश्य था होलिस्टिक एजुकेशन। शिक्षा के लक्ष्य केवल डिग्री तक सीमित नहीं होगा, यह छात्रों के संपूर्ण विकास में जैसे कि इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, इमोशनल और मोरल को भी ध्यान में रखेगा। होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के तहत विज्ञान, कला और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को जोड़कर शिक्षा को अधिक समावेश बनाया जाएगा। छात्रों में रचनात्मकता, समस्या समाधान कौशल और अन्वेषण की प्रवृत्ति विकसित करना इसका लक्ष्य है। उसके बाद जो अभी चल रही 21वीं सदी की शिक्षा, उसमें एनईपी का क्या रोल रहेगा मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। तकनीक और डिजिटलीकरण जो शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, उसको मेन फोकस किया जाएगा। छात्रों को क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग जैसे कौशल सिखाने पर जोर दिया जाएगा। उसके साथ साथ कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और
डेटा एनालिसिस जैसे उभरते हुए छात्रों को पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाएगा। उसके साथ साथ आप लोगों को बता दे रहा हूं, सार्वजनिक शिक्षा जो यूनिवर्सल एजुकेशन होगा, तो 2030 तक 100% GER ग्रेस एनरोलमेंट रेशियो प्राप्त करना, स्कूल स्तर पर 100% नामांकन दर्ज करना, कक्षा 12वीं के तक सभी बच्चों को शिक्षा सुनिश्चित करना, ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए भी स्कूली शिक्षा में लचीलापन। उसके बाद इसका क्वालिटी एजुकेशन किया जाएगा एनईपी में, जैसे कि शिक्षकों के प्रशिक्षण में सुधार लाकर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, साथ साथ जितना भी समर्पित शिक्षकों को प्रोत्साहित करना और शिक्षण को एक सम्मानजनक पेशा बनाना। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स NPST का कार्यक्रम, उसके साथ साथ सस्ती और सुलभ शिक्षा, एफोर्डेबल और एसेसिबल एजुकेशन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से वंचित समुदाय को भी प्राथमिकता दी जाएगी। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा के लिए संसाधनों का भी विकास होगा। स्कॉलरशिप और वित्तीय सहायता के जरिए उच्च शिक्षा तक सभी बच्चों को पहुंचा जाएगा। उसके साथ साथ और एक चीज है मातृभाषा का महत्व, जैसे कि कक्षा 5वीं तक शिक्षण मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में होगा। भारतीय भाषाओं का संरक्षण और सर्वोत्तम होगा। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, यह हमारी पहचान का भी हिस्सा है। उसके साथ साथ शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना, ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जैसे कि भारतीय विश्वविद्यालयों में भी विदेशी छात्रों को आकर्षित करना, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को भारत में अपने कैंपस खोलने की अनुमति देना, भारतीय छात्रों और वैश्विक स्तर की शिक्षा देने के लिए समर्पित प्रयास, यही एनईपी का मोटो है। अनुसंधान और नवाचार जैसे कि रिसर्च और इनोवेशन आइडिया भी इसमें चर्चा की जाएगी, इसमें गठन की जाएगी। रिसर्च को बढ़ावा देगा ये एनईपी, साथ साथ छात्रों को नवाचार और तकनीकी समाधान खोजने के लिए भी प्रेरित करे। अध्ययन का उद्देश्य क्या है? सिर्फ सीखना नहीं है, बल्कि छात्रों को एक खोजकर्ता बनाना है, ये इसका मोटिवेशन है। उसके साथ साथ सस्टेनेबिलिटी और एथिक्स पर ध्यान देना, पर्यावरणीय जागरूकता, नैतिकता और संवेदनशीलता पर जोर दी जाएगी और राष्ट्रीय गर्व की भावना विकसित करना इसका लक्ष्य है। उसके ये स्टेजमेंट फर्स्ट का लास्ट, जैसे कि शिक्षा और रोजगार के बीच, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच लिंकेज रहेगा, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए छात्रों को रोजगार के लिए भी तैयार किया जाएगा। शिक्षा को उद्योगों और बाजार की मांगों के साथ जोड़ा जाएगा। स्टार्टअप कल्चर को बढ़ाया जाएगा। ये सब चीज है एनईपी का मोटो, एनईपी का लक्ष्य। उस स्कूल शिक्षा में बदलाव का विस्तृत विवरण, जैसे कि नई शिक्षा नीति 2020 ने स्कूल शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से पुनर्गठित किया है। इसका उद्देश्य बच्चों की शिक्षा को अधिक लचीला बनाना, रचनात्मक बनाना और कौशल आधारित बनाना है। उसके बाद नई शिक्षा नीति का जो ढांचा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 5+3+3+4, पहले का नई शिक्षा नीति 10+2 संरचना को बदलकर 5+3+3+4 प्रणाली लागू की है। यह बदलाव छात्रों की शारीरिक और मानसिक विकास की जरूरतों को भी ध्यान में रखते हुए किया गया है। फाउंडेशन जो स्टेज रहेगा 5 साल का रहेगा, जैसे कि उम्र 3 साल से लेकर 8 साल वर्ष तक, जैसे कि आंगनबाड़ी से लेकर कक्षा 3री तक। उसके बाद इसमें बहुत फोकस किए जाएंगे, बच्चों को इनोवेटिव और सोशियो इमोशनल कौशल विकसित
करना है। साथ साथ प्रिपेरेटरी स्टेज जो 3 साल का है वो 8 साल से लेकर 11 साल तक है, जिसमें कक्षा 4 और 5 रहेगा। इसमें फोकस रहेगा गतिविधियों आधारित, और उसके बाद शुरुआती को बढ़ाना, जैसे रीडिंग, लर्निंग, एरिथमेटिक, राइटिंग, ये सब चीज को बढ़ाना है। उसके साथ साथ मिडिल स्टेज है जो 3 साल का रहेगा, वो 11 से 14 वर्ष का रहेगा। इसमें विषयों की गहरी समझ, विज्ञान, गणित, कला और सामाजिक विज्ञान के ऊपर फोकस रहेगा। उसका कक्षा 6 से कोडिंग शुरू होगा। व्यावसायिक शिक्षा के आरंभ सेकेंडरी स्टेज में, जैसे 14 से 18 वर्ष तक, ये कक्षा 9 से 12 रहेगा। इसमें फोकस रहेगा विषयों का चुनाव स्वतंत्र रूप से किया जाएगा। मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग की शुरुआत होगा, जिसमें छात्र कला, विज्ञान और व्यावसायिक विषयों का चयन कर सकते हैं। मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। कक्षा 5वीं तक हो कक्षा 8वीं तक शिक्षण मातृभाषा या स्थानीय भाषा में होगा। मातृभाषा में पढ़ाई करने से छात्रों की समझ और सीखने की क्षमता बेहतर होगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने का प्रयास रहेगा। कोडिंग और स्किल डेवलपमेंट जो रहेगा वो कक्षा 6वीं से कोडिंग पढ़ाया जाएगा बच्चे लोगों को। उसके साथ साथ प्रोग्रामिंग और तर्क शक्ति कौशल सिखाया जाएगा। 21वीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह पहल की गई है। उसके साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन जो व्यावसायिक शिक्षा है उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। देखिए मैं बता दे रहा हूं लोगों को, कक्षा 6वीं से व्यावसायिक विषयों पर भी समावेश किया जाएगा। 2025 तक 50% छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना इसका लक्ष्य है। उद्योगों की मांग के अनुसार कौशल आधारित शिक्षा दी जाएगी। इसका जो असेसमेंट रहेगा, जो मूल्यांकन प्रणाली रहेगा, उसमें भी सुधार लाया जाएगा। सिर्फ परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन नहीं होगा। छात्रों के प्रदर्शन का आकलन, उनकी रचनात्मकता, तार्किक सोच और समग्र विकास पर आधारित होगा। वार्षिक परीक्षा के हटाकर 3 स्तर पर मूल्यांकन होगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो लगातार छात्रों को प्रदर्शन को मापेगा। समेटिव असेसमेंट जो साल के अंत में एक समग्र परीक्षा होगा। उसके साथ साथ और एक असेसमेंट जोड़ा जाएगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, जो छात्र की समझ और समस्याओं को हल करने की क्षमता पर ध्यान देगा। उसके बाद आर्ट्स, साइंस और वोकेशनल कोर्स का समान महत्व रहेगा। विषयों की पारंपरिक सीमाओं को हटाया गया है। छात्र अपनी रुचि और कैरियर की जरूरतों के अनुसार विषयों का चयन कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण तौर पर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कई छात्र फिजिक्स के साथ म्यूजिक या गणित के साथ पेंटिंग का भी चयन कर सकता है। कला, शारीरिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षणों को मुख्य धारा में शामिल किया गया है। प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा जो है, जैसे कि 3 से लेकर 6 साल के वर्ष के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा। आप लोग जान रहे हो, आंगनबाड़ी और स्कूल जो प्री स्कूल के बीच समन्वय रहेगा। ECCE के उद्देश्य बच्चों को मानसिक और शारीरिक विकास के नींव रखना। डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा पे भी फोकस करेगा ये NEP। डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मजबूत किया जाएगा। ई-लर्निंग सामग्री सभी भाषाओं में उपलब्ध की जाएगी। दीक्षा प्लेटफॉर्म का उपयोग डिजिटल सामग्री के लिए यूज किया जाएगा। ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाएगा। ये सब प्रयास NEP का है। उसके साथ इंक्लूसिव एजुकेशन जो समावेशी शिक्षा रहता है, जो वंचित और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उनके लिए विशेष उपाय किया गया है। महिला शिक्षा, ट्रांसजेंडर छात्रों
और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों पर ध्यान दिया जाएगा। स्कूलों में जेंडर इक्वालिटी कक्षाएं बनाई जाएगी। और एक सबसे इंपोर्टेंट बात बता दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ड्रॉप आउट रेट को बहुत कम किया जाएगा। स्कूल में ड्रॉप आउट लोगों को रोकने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएगी। बैक टू स्कूल प्रोग्राम बनाया जाएगा। जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उन्हें दोबारा शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। ऑप्शनल ब्रिज कोर्स भी रहेगा, पढ़ाई के बीच में छोड़ी गई शिक्षा को भी पूरा करने के लिए ये ब्रिज कोर्स भी जरूरी होगा। उसके बाद सिंप्लीफाइड करिकुलम रहेगा, सरलता रहेगा पाठ्यक्रम में। पाठ्यक्रम में अनावश्यक चीजें को हटाकर इससे ज्यादा प्रारंभिक और आसान बनाया जाए। छात्रों को रचनात्मकता और तर्किक क्षमता बढ़ाने वाले विषय पर जोर दिया जाएगा। ये चीज है एनईपी 2020। आप लोगों को तो अभी मैं बता दिया सेगमेंट 2 और आगे पढ़ेंगे हम लोग अभी सेगमेंट 3 के बारे में।